एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की इंग्लिश की पोएम कीपिंग क्वाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारी थर्ड सीरीज, जिससे आपका पेपर बिल्कुल थंडरबोल्ट होगा, क्योंकि पोएम में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रैक्ट में भी आते हैं। तो इसकी वीडियो के बाद शायद ही तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो आप ये लाइन्स को एक नोटबुक लेकर और लिखना शुरू करो। तो काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव अस मोमेंटली पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। हम रुक के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपनी गलतियां पहचान सकते हैं। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज बाय रश और हरी। जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही होती है ना, क्योंकि हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। वायलेंस इज कॉज बाय एंगर, कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल गिव अस नेसेसरी रिस्पाइट एंड इंश्योर पीस। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी या फिर डेथ? तो नो, ही डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो कहते हैं कि मेरा मतलब डेथ से नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, बट नेरूडा हैज़ नो ट्रक विद डेथ। हिज स्टिलनेस मीन हॉल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड होस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटी। उन्होंने रोकने को कहा है बुरी चीज़ों को जो नुकसान पहुंचा रही हैं। Why does Pablo Neruda urge us to keep still? क्यों कह रहे हैं हमें चुप हो जाओ? तो स्टिलनेस इज एसेंशियल फॉर काम रिफ्लेक्शन एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये लाइन लर्न करो, काम रिफ्लेक्शन एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। एग्जाम में मदद होगा आंसर लिखने में। वी हेयर द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस इन मोमेंट ऑफ साइलेंस। हम अपनी मन की आवाज़ सुन पाते हैं। द पोएट इज कन्विंस्ड दैट मोस्ट ह्यूमन इल्स मिजरीज आर कॉज बाय मैन्स हरी एंड रश टू डू थिंग्स। The poet wishes that we may withdraw ourselves from our undesirable action and keep still for a moment. Why shouldn't we speak in any language and not move our arms so much? So people of the world speak in different languages. They indulge in unnecessary debates and dispute. Most of these arguments lead to destructive activities. इसलिए वो लोगों को कह रहे हैं कि डोंट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस, दे मस्ट स्पीक थ्रू हार्ट्स। अपने दिल से बात करो। सो फार मेन हैव मूव देयर आर्म्स ओनली टू हार्म अदर्स. Therefore, poets want that they should not move their arms so much. Let these arms rest for once. Let feeling of mutual understanding be created among human beings. Pablo Neruda says, we would all be together in sudden estrangement. When can we experience? कब आप experience कर सकते हो? तो non-stop activity, unnecessary rush, noise have made our life unpleasant, full of misery, pain and trouble. We must stop rushing, hurrying, worrying and running. Even the noise of engine and machines must stop for once. Then all of us will enjoy the sudden strangeness of that moment. It will be a unique moment. In that exotic moment, हम अच्छा सा feel करेंगे. Next question, what is the exotic moment that poet talks about? तो वो 12 सेकेंड तक जब हम चुप रहेंगे ना, उसे कहा है। तो the poet refers to the moment of stillness and quietness as an exotic moment. Such tranquility will initiate peace and brotherhood. There would be no movement, no talk, no activity, and consequently no violence. What is the sadness that people refer to, poet refer to in the poem? क्या sadness होती है हमें? तो the poet refer to the sadness caused by man's lack of self-destruction. जो हम खुद को नहीं समझ पाते ना, he has no time to understand himself. हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते, and thus fail to analyze his action and their consequences. This instability brings sorrow. Which images in the poem Keeping Quiet shows that poet condemns violence, कि वो violence के खिलाफ है. तो the poet uses images like fishermen not harming whales, कि fishermen harming न करी whales की, and wars leaving behind no survivors. He also wishes warmongers to change blood-stained clothes to clean ones, proving his rejection of violence and destructive activities. What symbol of nature does the poet use to prove that keeping quiet is not total inactivity? कैसे उन्होंने नेचर को दिखा के कहा कि चुप रहने से खत्म नहीं होगी दुनिया? तो poet uses symbol of seed that seems inactive but later grows into a fruitful tree. Similarly, keeping quiet does not mean death or total inactivity but renewal and productivity. How, according to Neruda, can keeping quiet change attitude of life? तो by keeping quiet and suspending activities briefly, we can introspect, मतलब है खुद को पहचानना, understand our action and change destructive habit. This pain will develop positivity, mutual understanding and a more constructive approach to life. What are the different kind of wars mentioned in the poem? What is Neruda's attitude towards these wars? तो poet mentioned green wars, यानी कि जो हम नुकसान पहुंचा रहे, pollution कर रहे हैं, war with gases and war with fire. He condemns all forms of war as destructive, as they bring no true victory, only heavy losses and human suffering. How can suspension of activities help? तो सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ गिव मैन टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें टाइम देता है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कास्ट लेजर नेशनलिटी की. इट हेल्प्स अंडरस्टैंड सराउंडिंग बेटर, मेन डिस्ट्रक्टिव वेज एंड अडैप्ट मोर पीसफुल एंड पॉजिटिव अप्रोच. डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी या फिर डेथ? नो, द पोएट डज नॉट एक्टिवेट्स द टोटल इनएक्टिविटी और डेथ. वो सिर्फ कह रहे हैं कि बुरी चीज़ें बंद करो. अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर? तो हम नेचर से क्या लर्न कर सकते हैं कि अपेरेंट स्टिलनेस में भी लाइफ है. जैसे कि अर्थ इज़ नेवर इनएक्टिव, इट सस्टेन्स लाइफ साइलेंटली. जैसे
विंटर में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बट जैसे ही विंटर खत्म होता है तो स्प्रिंग आ जाती है, सब जल जाता है। जल जाते हैं मतलब मेरा मतलब है उग जाता है। What will continue counting up to 12 and keeping quiet will help us achieve, तो counting up to 12 and keeping quiet will bring stillness and togetherness, हमें एक साथ फील होगा। This silence will create peace, help us introspect, analyze our action and ensure human survival with mutual understanding. What does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to do, क्या कहता है poet? तो Pablo Neruda is against any kind of violence, तो वो fisherman को कहते हैं कि आप वेल को नुकसान ना पहुँचाओ जो हमारे जो है ओशियन में है। ही इज़ ऑल्सो गेन एनी काइंड ऑफ सेल्फ टॉर्चरिंग, ठीक है। द मैन हु इज़ गैदरिंग सॉल्ट, वो खुद को टॉर्चर कर रहा है ना, गला रहा है अपने हाथों को, तो वो कह रहा है अपने इंजरी पे ध्यान दो। व्हाट ऑल्टरनेटिव डज पैब्लो नेरुडा सजेस्ट इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर, तो वो कह रहे हैं इकट्ठे आओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और पेड़ की छाँव में इकट्ठे बैठो, ये कहा उन्होंने। रीड कर लो। हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी, तो पैब्लो नेरुडा इज इन फेवर ऑफ स्टिलनेस और साइलेंस। वी रिमेन स्टिल फॉर क्वाइट, स्टिल आप थोड़ी देर रहोगे और फिर अपना काम में लग जाओगे। ऑन द अदर हैंड टोटल इनएक्टिविटी मतलब है सस्पेंशन ऑफ वर्क, वो उन्होंने नहीं कहा। इट इज जस्ट लाइक दैट। स्टिलनेस शुड नॉट बी confused with total inactivity. Life goes on as usual. Life नहीं रुकनी चाहिए. There can't be anything like total inactivity. The poet refuses to associate with death. What does poet feel that we should not be single-minded about? वो कहते हैं किस चीज़ के लिए single-minded नहीं होना है। तो people are generally single-minded. हम एक तरफा जब चलते हैं, ये भी चाहिए तो चाहिए, पीछे पड़े हैं किसी भी चीज़ के। They want to focus only on one thing. They want to keep their lives going. They are very busy. ठीक है. The poet wishes that they should not be so much absorbed in always remaining on the move. They must have some respite. थोड़ी देर रेस्ट करो, नेचर में जाओ, बुक पढ़ो, कुछ भी करो, खुद को भी अच्छा फील कराओ। How might a huge silence might interrupt? जब हम थोड़ी देर चुप रहेंगे तो हमारा साइलेंस जो है वो हमें हेल्प करेगा। तो men never understand themselves nor are they ever sure of their action. They face another tragedy. Due to their own action, they are threatening themselves with death. This realization makes them helpless and sad. Only a huge long silence might interrupt this sadness and do them some good. कि अगर हम एक बार चुप रह के खुद को समझेंगे तभी शायद हमें कुछ समझ में आए। Under the apparent stillness there is life. इसको जस्टिफाई करो तो yes, Neruda does not equate stillness with total activity. He believes that under the apparent stillness, शांति में भी लाइफ है। We can learn it from earth. When everything seems dead, the earth is still active. Earth is never dead. Life always goes on in the earth. Justify the title keeping quiet. Keeping quiet टाइटल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि आप चुप रहो और खुद को समझो। तो the title of the poem is quite appropriate and logical. It suggests the necessity of quiet introspection. The people of the world are overactive these days and always on the move. Their activities have caused untold trouble and suffering. Keeping quiet से हमें बहुत help होगी. It will save them from many harmful and violent activity. Moreover, it will help in reflecting over the fate of man and helping in creating a feeling of mutual understanding among human beings. So with this, ये वाला last question था, justify the title of the poem keeping quiet. बाकी के repeated ही हैं, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पोएम के। अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीरीज आएगी, वहाँ पे भी और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।